19 जुलाई को शुरू हुआ मानसून सत्र 2 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसका मुख्य कारण था हंगामे की वजह से सदन में काम न हो पाना, जिसके बाद से ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, सरकार ने विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दिए, जिसके चलते विपक्ष ने मार्च भी निकाला और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी कड़ी टिप्पणी की है। तो क्या कहना है जस्टिस एन.वी. रमण का, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। विपक्ष के हंगामे के चलते मानसून सत्र को समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया, जिससे विपक्ष पहले ही नाराज है। संसद में विपक्ष की बात ना सुने जाने पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमण ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए संसद के कामकाज की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने न केवल संसदीय व्यवधानों पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि सदन के अंदर कानूनों पर बहस के समय में कटौती पर भी ध्यान केंद्रित किया। पहले के समय से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि जब संसद के दोनों सदन वकीलों से भरे हुए थे, तब उन्होंने कानूनी बिरादरी से भी सार्वजनिक सेवा के लिए अपना समय देने के लिए कहा था। सीजेआई रमण ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, अगर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को देखें तो उनमें से कई कानूनी बिरादरी से भी थे। पहली लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वकीलों के समुदाय से भरे हुए थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब हम सदनों में क्या देख रहे हैं। तब सदनों में बहस बहुत रचनात्मक थी। मैंने कई वित्तीय विधेयकों पर भी बहस देखी है, जहां बहुत रचनात्मक बिंदु बनाए गए थे। तब कानूनों पर चर्चा की गई और गहन विचार विमर्श किया गया। तब बहस के बाद उस कानून पर हर किसी के पास स्पष्ट तस्वीर होती थी। अब कोई उचित बहस नहीं हो रही, कानूनों की कोई स्पष्टता नहीं है। हम नहीं जानते कि कानून का उद्देश्य क्या है। यह जनता के लिए एक नुकसान है। यह तब हो रहा है जब वकील और बुद्धिजीवी सदनों में नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीफ जस्टिस ने खुले शब्दों में मानसून सत्र के दौरान हुए हंगामे की कड़ी आलोचना की। साथ ही कहीं न कहीं उन्होंने विपक्ष की बातों को नजरअंदाज किए जाने पर भी खेद जताया। उनका मानना है कि सदन में हर मुद्दे पर चर्चा होना जरूरी है। यानी साफ है कि अब न्यायपालिका भी सरकार की आलोचना कर रही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।